हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर विद द एनसीईआरटी की 5.2 एक्सरसाइज है। 5.2 टोटल क्वेश्चन है, 1 से लेके 20 तक। मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर जहां खत्म किया था कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन करना, फिर पीछे से आगे बढ़ना। पहले क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने 4 बंदे बनवाए थे। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर जहां खत्म किया था वहां आपको इंटरव्यू की तैयारी कराई गई थी कि कैसे क्वेश्चन करना है। ये दे रखा था कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। एक चीज, दो चीज, तीन चीज और चार चीज। चार में से तीन चीजें गिवन होंगी, चौथी चीज हमें निकालनी होगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर हमें ए गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8 और हमें निकालनी है इसकी nth टर्म। तो इसको तो मैं इसी पेज पे सॉल्व कर दूंगा। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए इज 7 प्लस 8 माइनस वन इंटू डी इज 3। तो 7 प्लस 7 इंटू थ्री, दैट इज 7 प्लस 21। आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा 28। इसकी nth टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी 28। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आपको मेरी जरूरत पड़ी भी नहीं होगी, जहां तक मैं जानता हूं। सेकंड क्वेश्चन में ए दे रखा है -18, डी हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है 10 और nth टर्म दे रखी है 0। nth टर्म 0 भी हो सकती है। बच्चा बोलेगा nth टर्म बराबर होती है a प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, 0 इज इक्वल टू -18 प्लस एन की जगह 10 माइनस वन इंटू डी। 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 9d। अब जो ठीक लगे, 9d इज इक्वल्स टू 18, तो d इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9। दैट इज कॉमन डिफरेंस इज 2। कॉमन डिफरेंस इज 2। नई जरूरत रही होगी मेरी, मुझे जहां तक लगता है। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग था। थर्ड पार्ट में ए दे रखा है, एन दे रखा है और सॉरी डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। डी है -3, डी है -3, एन दे रखा है 18, कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं दे रखा था, और ए एन दे रखा है -5। तो ऑब्वियसली हमें ए निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन को देखूं तो क्या होगा, -5 इज इक्वल्स टू ए निकालना है, प्लस एन की जगह आ जाएगा 18 -1 इंटू डी इज -3। जब गड़बड़ लगे ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट हेल्प्स, ये याद रख लेना। -5 प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, प्लस ए लिखने की जरूरत नहीं है, ए प्लस 17 इंटू -3 -5 इज इक्वल्स टू ए -51। ए इज इक्वल्स टू -5 प्लस 51। तो ए की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 46। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो है वो 46 है, ये बात याद रख लेना। अब आता है फोर्थ पार्ट। इसी का फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, फोर्थ पार्ट में हमें ए दे रखा है -18.9, थोड़ा सा तो फंसाएंगे ना। डी दे रखा है 2.5, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है, और ए एन दे रखा है 3.6। तो ऑब्वियसली ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दे रखा है 3.6 इज इक्वल्स टू ए -18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह 2.5। डेसिमल पसंद हो तो डेसिमल में सॉल्व कर लेना, नहीं पसंद हो तो इधर ले जाना। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 2.5। अगर इनको प्लस करूं, 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी, 9 और 3 12 का 2, और ये 22.5 आएगा n माइनस वन इंटू 2.5। थोड़ा सा स्टाइल मारूं, 2.5 वन जा, 2.5 के टेबल में 9 जा, तो 9 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। तो n इज इक्वल्स टू 9 प्लस वन, मतलब n इज इक्वल्स टू 10। 10 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में, या जो n हमसे मांगा गया है उसकी वैल्यू 10 है। लास्ट पार्ट को देखा जाए तो ये दे रखा है 3.5 दे रखा है ए, डी दे रखा है 0, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है 105, हमें निकालनी है ए एन। ध्यान से,
कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। जिन्होंने लेक्चर्स को ध्यान से सुना होगा उनको ध्यान होगा कि कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है। तो ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन बराबर होगा 3.5 प्लस 105 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 0। तो ए एन बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस एनीथिंग इंटू 0 इज 0। तो nth टर्म भी कितनी हो जाएगी 3.5। ये एक ऐसी सीक्वेंस होगी 3.5 3.5 3.5 डॉट 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 चलती जाएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। ये करने के बाद हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से। वो कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 डॉट 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 इज ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी -77, ऑप्शन डी -87। आराम से, किसी भी एपी को देख के डरूंगा नहीं मैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से। मेरे पास ए फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस होता है अगले वाला माइनस पिछले वाला, कॉमन डिफरेंस हो गया -3। ए हो गया 10, कॉमन डिफरेंस हो गया -3। अब बोला गया है 30th टर्म, वैसे तो डायरेक्टली लिख सकता हूं ए प्लस 30 माइनस 1 डी, क्योंकि अभी हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू 10, अगर देखो तो डी की वैल्यू -3 प्लस 29 इंटू -3, तो 10 माइनस 9 3 27 का 7, 2 कैरी -87, आंसर इज -77। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट जब लगे खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर देना, अपने पेरेंट्स के सामने से बैठ के करो, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा यार वो जो इतनी मेहनत करके जो तुम पे पैसा लगा रहे हैं वो पैसा सही डायरेक्शन में जा रहा है और बच्चा सही ग्रो कर रहा है। ध्यान दे लेना। अगला दिया हुआ है 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 डॉट 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 इज ऑप्शन ए इज 28, ऑप्शन बी इज 22, ऑप्शन सी इज -38, ऑप्शन डी इज -48 एंड अ हाफ। अपनी प्रोटोकॉल होता है बेसिक मैनरिज्म, कि हमें अपना काम करना है, बाकी देख लेंगे। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो को प्रोटोकॉल बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो बच्चे ने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले बच्चे ने सीक्वेंस को देखा और मुझे कहा सर हम आपको ए दे सकते हैं। ए हो गया -3, कॉमन डिफरेंस दे सकते हैं -1/2 -3, कॉमन डिफरेंस में टाइम लो, -1/2 +3, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, कॉमन डिफरेंस इज एलसीएम 2, -1 + 6, कॉमन डिफरेंस इज 5/2। पहले ये देख लो, ए भी आ गया डी भी आ गया। पहले ये गेम थी, उसके बाद पूछा गया है 11th टर्म, डायरेक्टली लिख सकता हूं बट चलो ए प्लस 11 माइनस 1 डी। ए की जगह आ जाएगा -3 + 10 इंटू डी की जगह आ जाएगा 5/2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, -3 + 25, योर आंसर इज 22। इस सीक्वेंस की 11वीं टर्म जो है वो 22 है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद है बट बच्चे उसमें डर जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे प्रेजेंट हो रखा है, देखना। इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अगर ये वाला क्वेश्चन हो जाता है ना
तो आपकी पोजीशन बहुत सही हो जाती है, आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हो। कैसे? क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, सबसे पहले एक वैल्यू को समझना कि नीचे जो मैं तुम्हें टर्म्स दे रहा हूं वो सारी एपी हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बुक वालों ने बोल दिया है। और क्या बोला गया है? फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस को हिंदी में बोलते हैं डब्बा। हमारे एक दोस्त का नाम भी डब्बा है, प्यार से बुलाते हैं हम उसे। तो ध्यान से, 2 कॉमा डब्बा कॉमा 26। अब डब्बा भरना है हमने। डब्बे में कैसे वैल्यू आएगी? हर टीचर का अपना कराने का स्टाइल है। मैंने इससे पंगे लिए, ये ए हो जाएगा, ये ए प्लस डी हो जाएगा, और ये ए प्लस 2 डी हो जाएगा। अब जो है हमारे पास उनसे उनको देखो। ए दे रखा है 2, ए प्लस 2 डी दे रखा है 26। तो क्लास बोलेगी 2 प्लस 2 डी दे रखा है 26, 2 डी इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2 डी इज इक्वल टू 24। तो डी आ जाएगा 24/2, दैट इज 12। डी हो जाएगा 12। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है ए प्लस डी जो कि डब्बे में आएगा। तो देयरफॉर मेरी क्लास बोलेगी ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 2, ए की वैल्यू 2 आई प्लस डी की वैल्यू 12 आई, दैट इज 14। तो डब्बे के अंदर जो टर्म आएगी दैट इज 14। अगर समझ आया है तो ऐसे डब्बे वाले 5 हैं, 5। मुझे पॉज करो, बाकी के पार्ट्स खुद से करो। नहीं कर पाओगे मैं तो कराऊंगा ही, मेरा तो जॉब है यार, कराना पढ़ाना। हमारी तो दाल रोटी इसी से चलती है, तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि अच्छे से अच्छा करा सके। सेकंड पार्ट क्या है? डब्बा 13, डब्बा 3। आराम से, हालत खराब। तो आप हो ए, आप हो ए प्लस डी, आप हो ए प्लस 2 डी, और आप हो ए प्लस 3 डी। आराम से। अब जो हमें गिवन है उनको देखो। ए प्लस डी गिवन है 13, और ए प्लस 3 डी गिवन है। क्लास क्या बोलेगी? ए प्लस डी इज 13, ए प्लस 3 डी इज 3। ये माइनस और ये माइनस, ये गया माइनस 2 डी इज इक्वल्स टू 10। तो डी हो गया 10/-2। कॉमन डिफरेंस इज -5। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस आ गया, आराम से चलेंगे ना, क्या जल्दी है। कॉमन डिफरेंस -5 आया। अब चाहो तो इस इक्वेशन में भी डाल सकते हो, इस इक्वेशन में भी डाल सकते हो। एग्जाम में आपकी जो मेन चीज होती है ना, जो आपको बचानी होती है, वो होती है टाइम। तो सिंपल वाली इक्वेशन में डालना, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 -5 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। गलत कर गया ना, डी की वैल्यू तो हमारी निकली है। जल्दबाजी बहुत है बेटा, मुझ में ही बड़ी जल्दबाजी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब ध्यान से, ए प्लस -5 इस 13, ए -5 इस 13। तो ए इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5। तो ए इज इक्वल्स टू, ए फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 18। हमारा ए भी आ गया, हमारा डी भी आ गया। अब हम आते हैं फर्स्ट टर्म, ए तो 18 ही हो गया, और यहां आ जाएगा ए प्लस 2 डी। तो ए कितना है बेटा? 18 प्लस 2 इंटू डी इज -5। तो 18 माइनस 10, आंसर इज 8। तो एक डब्बे वाली जो टर्म आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। मैंने थोड़ा टेढ़ा करके लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करो। थर्ड पार्ट बोलता है कि 5 कॉमा डब्बा कॉमा डब्बा कॉमा 9.5। 9.5 सिर्फ आपको डराने के लिए दिया गया है, पंगे लूंगा। आप हो ए प्लस डी जो नहीं पता, ए प्लस 2 डी जो नहीं पता, और आप हो ए प्लस 3 डी। इज्जत से, ए दे रखा है 5, ए प्लस 3 डी दे रखा है। थोड़ा स्मार्ट खेलो, 9 2 18, 19/2। 9.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 19/2। जब लगे कर सकते हो, मुझे पॉज कर देना। तो बच्चे ने कहा ए की वैल्यू डालो सर। 5 प्लस 3 डी इज इक्वल्स टू 19/2। 3 डी इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5। 3 डी इज इक्वल्स टू एलसीएम 2, 19 माइनस 10। 3 डी इज इक्वल्स टू 9/2। ढंग से 3 1 जा
3 3 जा, तो डी की वैल्यू आ गई 3/2 ढंग से। ये ए भी आ गया और डी भी आ गया। जब लगे कर सकते हो, पॉज कर देना, खुद से कर देना। तुम्हारे करने में मेरी जीत है, मेरे करने में किसी की जीत नहीं है। अगला है ए प्लस डी। तो ए दे रखा है 5 प्लस डी है 3/2, एलसीएम आ गया 2, 10 प्लस 3 दैट इज 13/2। अब 13/2 आप यहां लिख सकते हो, बट उसने इस भाषा में हमें दे रखा है, तो 13/2 को मैंने लिख दिया 6 1/2। शायद पीछे भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ होगा, जिस फॉर्म में वो मांग रहा है उसी फॉर्म में आप उसे दो। अगला क्या है, a प्लस 2d दैट इज 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 बाय बाय, 5 प्लस 3 इज 8। तो डब्बे में फिर दोबारा क्या आ गया 8, अगर मैं सही समझा पा रहा हूं तो। ये था इसका थर्ड पार्ट। इसी का फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, अगर ध्यान से देखें तो फोर्थ पार्ट बोलता है कि -4, सही लिखो सर, -4 डब्बा 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 और 6। मेरी बुक थोड़ी पुरानी है, तो ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गेम वही है। आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और आप हो ए प्लस 5d। तो ए दे रखा है -4 और ए प्लस 5d दे रखा है 6। तो -4 ए की वैल्यू डाली प्लस 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू 10/5। तो d की वैल्यू जो आ जाएगी 2। a भी आ गया, d भी आ गया। अब आराम से a प्लस डी में वैल्यू डालो। a क्या है बेटा, -4 प्लस 2 दैट इज -2। पहले डब्बे में आएगा -2। चाहो तो 2 बढ़ा सकते हो, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। हमारे फर्स्ट टर्म दे रखी थी, कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, तो आप 2 2 करके बढ़ाते जाओ, आपका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसी का फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, डब्बा 38 डब्बा 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 और -22। किसी भी पार्ट को देख के डरना मत, एक आधा डब्बा कम ज्यादा कर दिया तो आंसर गड़बड़ कर जाएगा। ये ए प्लस डी, ये ए प्लस 2d, ये ए प्लस 3d, ये ए प्लस 4d और ये ए प्लस 5d। तो बच्चा बोलेगा ए प्लस डी दे रखा है 38 और ए प्लस 5d दे रखा है -22। क्लास देखेगी, ये माइनस ये प्लस, बाय बाय, ये -5d ये प्लस d, -4d इज इक्वल्स टू, ढंग से देखो तो आ रहा है 60 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पक्का श्योर। तो d इज इक्वल्स टू 60 अपॉन -4, कॉमन डिफरेंस आ गया -15। कॉमन डिफरेंस -15 आया तो वो यहां डालेंगे, a प्लस डी इक्वल्स टू 38, a प्लस -15 इक्वल्स टू 38, a -15 इज इक्वल्स टू 38। तो a कितना हो जाएगा, 38 प्लस 15 दैट इज a हो जाएगा 43। हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। तो a आ गया हमारे पास 43 आ रहा है, 53 आ गया। अब हमें निकालना है, d है -15, चाहो तो -15 करते रहो, नहीं तो a प्लस 2d। a कितना है 53 प्लस 2 इंटू -15, 53 माइनस 30 दैट इज 33। 33 में से 15 माइनस कर दो, 33 माइनस 15 गिव्स यू 18, -15 कर दो तो 3। अगर मैं सही जा रहा हूं तो 3, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। 38 में से 15 जाएगा तो 23। बहुत गलत कर रहा हूं, 53 माइनस 30 होगा 23। 23 में से 15 जाएगा तो बचेगा 8, 8 में से 15 जाएगा, 8 माइनस 15 इज इक्वल्स टू -7। यहाँ आएगा -7। किसी से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। कैलकुलेशन इसमें
बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उससे पहले मैं आपको पहले भी ये बात बोल चुका हूं, विच टर्म के बारे में बात हो, लास्ट टर्म के बारे में बात हो या nth टर्म के बारे में बात हो, ये तीनों एक ही नाम होते हैं। कई एक ही बंदे के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। मतलब nth टर्म जो कि होती है a प्लस n माइनस वन डी। ये आराम से पहले लिख लो, फिर आगे जाने का फायदा है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा अगर क्लास 7 है तो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि टर्म विच टर्म मतलब कौन सी टर्म, कौन सी टर्म मतलब nth टर्म, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 ... is 78। कौन सी टर्म 78 है? हमें तो नहीं पता कौन सी टर्म क्या है, तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे। फर्स्ट टर्म दे रखी है 3 और कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, बट 8 माइनस 3 कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5। अब वो बोल रहा है कौन सी टर्म 78 होगी, तो हम लैंग्वेज में लिखेंगे लेट 78 बी इट्स nth टर्म। तो nth टर्म होगा a प्लस n माइनस वन डी। 78 बराबर होगा 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज 5। अब कैलकुलेशन आपकी है 3 प्लस 5n माइनस 5। अगर क्लास 7 है तो 78 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 2। 5n इज इक्वल्स टू 78 प्लस 2। 5n इज इक्वल्स टू 80। तो n इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 5। 1 जा 5 16। n इज इक्वल्स टू 16 मीन्स 16th टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 78। इस तरीके से लिखाओगे तो टीचर विल बी मोर देन इम्प्रेस्ड। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि बच्चे की पकड़ है टॉपिक के ऊपर। ये बात याद रख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बाद वो बोलता है, ध्यान से, बड़ी अच्छी किताब है एनसीईआरटी, बहुत अच्छे तरीके से आपको डेवलप करती है। 5वां क्वेश्चन वो बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहला एपी दे रखा है 7 13 19 ... 205। आराम से देखो, इसको देखकर आपको क्या पता चलता है। बच्चा बोलेगा सर ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये लास्ट टर्म हो जाएगी, और इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मतलब मेरा ए है 7, मेरा जो डी है वो 13 माइनस 7, मेरा जो डी है वो 6 है कॉमन डिफरेंस, और ये लास्ट टर्म है तो ये मेरी nth टर्म है। लास्ट टर्म इज 205 और उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है, थोड़े बड़े मार्कर से लिख देते हैं, n हमसे मांगा गया है कि कितनी टर्म्स हैं। तो क्लास क्या बोलेगी, यूजिंग, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं इसमें, फॉर्मेलिटी टाइप a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन है 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस वन इंटू 6। 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 6। 15 में से 7 जाएगा, कैलकुलेशन भैया 198 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 198 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 6। थोड़ा स्टाइल मारो तो 6 1 जा 6 3 जा 18, 6 3 जा, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 33। तो n इज इक्वल्स टू 33 प्लस वन, तो n हो गया बेटा 34 टर्म्स। देयर आर 34 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, इन दिस एपी। ये बात ध्यान से देख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेम है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बोला है 18, 15 एंड हाफ, 13 ... माइनस 47। तो क्लास बोलेगी सबसे पहले सर ए, फर्स्ट टर्म दे रखी है 18, कॉमन डिफरेंस। सर अगर चाहें तो इससे और थोड़ा पंगे ले लो,
18 कॉमा इसको लिख दो 31/2 कॉमा 13 डॉट 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 माइनस 47, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 31/2 माइनस 18, कॉमन डिफरेंस विल बी 2, 31 माइनस 36, कॉमन डिफरेंस विल बी माइनस 5/2। ए भी आ गया और डी भी आ गया। और अब इसको कैसे देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है सर। लास्ट टर्म के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए एन। तो ए एन दे रखा है हमें कितना, -47, ये -47 है। तो ए एन होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -47। ए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल्स टू -47, एन माइनस 1 इंटू -5/2 मैंने पहले लिख दिया, बराबर -47 माइनस 18। ये चीज समझ आई है, ये मल्टीप्लाई वाला मैंने आगे ले आया। -5/2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, n-1 बराबर हो जाएगा 7 और 8 15 का 5, एक कैरी -65। ढंग से देखो तो माइनस से माइनस गया, 5 1 जा 5 13 जा, n-1 इज इक्वल्स टू 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई 26, तो n इज इक्वल्स टू 26 प्लस 1, n is equals to 27. There are 27 terms in this sequence. इस सीक्वेंस के अंदर टोटल 27 टर्म्स हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। 5 करने के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 बोलता है कि चेक, इस टाइप का हमने एग्जांपल्स में भी किया हुआ है, चेक वेदर -150 is a term of the AP। 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले ए 11, कॉमन डिफरेंस 8 -11, कॉमन डिफरेंस इज -3। ए बी वो कह रहा है कि क्या इस सीक्वेंस में -150 आएगा, तो हमने बोला लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं, दैट -150 इज द nth term of the sequence, so therefore an हमने माना है 150, an -150 नहीं है, हमने क्या करा है, अज्यूम करा है, हमने सिर्फ माना है। तो क्लास बोलेगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -150, a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इज -3 इज इक्वल्स टू -150, 11 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 150, माइनस में तो 14 माइनस 3n इज इक्वल्स टू -150, 3n उधर चला जाएगा, 14 प्लस 150 164 इज इक्वल्स टू 3n, n की वैल्यू आ गई 164 अपॉन 3, जो कि फ्रैक्शन में आ रही है। n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कोई भी नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में या रैशनल उस फॉर्म में नहीं होती। सो देयरफॉर आवर assumption was wrong. So no, -150 is not a term of the sequence. It is not a term of the sequence. ये करने के बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें से कोई एक नंबर का पूछा जा सकता है। अगले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई सेक्शन बी मतलब 2 नंबर या सेक्शन सी 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा सा आप आगे के क्वेश्चंस ट्राई करो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।